पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कुछ बेवकूफ लोग वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रियलिटी शो रोडीज होस्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्लियरली बताया गया था कि उस जंगल से काफी लोगों की मिसिंग रिपोर्ट्स आती है। उसी जंगल में लोगों ने म्यूटेंट्स को भी देखने का दावा किया है। कहानी शुरू होती है और चार दोस्त मरने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में आते हैं, जहाँ सोफिया और ब्रेंट अपना मुंह काला कर रहे थे, लेकिन थ्री फिंगर्स को इनकी ये हरकत पसंद नहीं आती। थ्री फिंगर उन पर तीर चला देता है। इतने में थ्री फिंगर दूसरा तीर भी चला देता है, जो कि सीधे सोफिया के आंखों को बाहर ला देती है। ब्रेंट मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। थ्री फिंगर सोफिया के आंख को खाने लगता है और एलेक्स थ्री फिंगर को देख के वहाँ पे छुप जाती है। थ्री फिंगर ट्रे को देख लेता है और उसे भी मार डालता है। ब्रेंट भी कुछ दूर जाने के बाद म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंस के मर जाता है और थ्री फिंगर उसके ऑर्गन्स को ऐसे खाता है जैसे सालों को बरसे सालों से खाना ना मिला हो। इसके बाद हम वेस्ट वर्जीनिया के जेल को देखते हैं, जहाँ पे 5 कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है और ये शिफ्टिंग 2 हफ्ते बाद होनी थी, पर पुलिस को पता चलता है कि जावेस के लोग उसको बचा सकते हैं, इसलिए पुलिस इमरजेंसी शिफ्टिंग करते हैं और अपने नए रूट जो कि पेपर मिल का वे होता है उसे चूज करते हैं। और हम सबको पता है पेपर मिल का रूट इन सबको डूब ले जाएगा। अब हम एक साथ इन पुलिस वाले को बेवकूफ इंटू 100 कह सकते हैं। दूसरी तरफ थ्री फिंगर और उसका नेफ्यू, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में उंगली को लॉलीपॉप जैसे चबाते हुए देखा था, वो और थ्री फिंगर मिलकर ट्रैप सेटअप करते हैं। अब बोलो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब पांचों कैदी बस के अंदर बैठ के पेपर मिल के रास्ते निकल जाते हैं। बस पेपर मिल के रोड में पहुंच जाती है। अभी थ्री फिंगर भी एक्टिव हो जाता है क्योंकि खाना आया है। वो बस को नुकीले तारों से पंचर कर देता है। बस पलट जाती है। अब नीट सभी कैदियों को एक एक करके बाहर निकालता है, पर जावेस नीट के गन को छीन के उस पे पॉइंट कर देता है। पीछे से एक और पुलिस जावेस पे गन पॉइंट करता है, पर उसे थ्री फिंगर उस पे चाकू फेंक के मार डालता है। जावेस नीट को जबरदस्ती जलते हुए बस के अंदर भेजता है। चाबी के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर वॉल्टर को भी बचा लेता है, पर चाबी हीट के कारण खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें हथकड़ियों के साथ ही चलना होता है। जावेस नीट को इसलिए नहीं मारता क्योंकि नीट ही है जो उनको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब सब चल ही रहे होते हैं, तभी एलेक्स नीट पे अटैक कर देती है क्योंकि वो होश में नहीं थी। अब नीट एलेक्स को संभाल लेता है और एलेक्स कहती है कि इसी जंगल में म्यूटेंट्स है जो कि इंसानों को खाते हैं, पर किसी को भी उसके बातों पे भरोसा नहीं होता। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पलटा हुआ गाड़ी मिलता है, उसके अंदर काफी पैसे होते हैं। वो गन देता है ताकि वो मौका मिलते ही जावेस को मार सके। जावेस इतने पैसे को देख के काफी लालच में आ जाता है और वो सबको 2-2 बैग्स उठाने को कहता है, पर वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग्स को नहीं उठा पाता। जावेस उस पे गुस्सा करता है। अभी वॉल्टर उसे शूट करता है, पर बदकिस्मती से गन में कोई भी बुलेट्स नहीं होती और जावेस वेल्टर को शूट कर देता है और नेट कुछ कर नहीं पाता। सब आगे चल ही रहे होते हैं, तभी एलेक्स ट्रैप को ट्रिगर कर देती है, पर नेट उसे बचा लेता है। तभी उनपे थ्री टोस भी अटैक कर देता है, लेकिन जावेस उसे मार डालता है और एलेक्स कहती है कि ये वो म्यूटेंट्स नहीं है जिसे उसने देखा था। अब जावेस थ्री फिंगर के लिए क्लू छोड़ के जाता है, जो कि थ्री टोस का सिर काट के उसी ट्रैप के लकड़ी में घुसा देता है। थ्री फिंगर अब काफी गुस्से में आ जाता है। जब सब चल रहे होते हैं, तभी जावेस एक ट्रैप को ट्रिगर कर देता है, लेकिन विली उसे धक्का देके बचा लेता है, पर वो खुद मर जाता है। अब सभी एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे रखे कुछ औजारों से अपने जंजीरों को तोड़ देते हैं। उन्हें एक ट्रक दिखता है और जावेस को पता होता है कि ये एक ट्रैप है, फिर भी वो अपने एक साथी को जबरदस्ती ट्रक के पास भेजता है। ट्रक के पास जाते ही थ्री फिंगर रेजर वायर से उसे पकड़ लेता है। ट्रक को तब तक चलाता है जब तक वो मर नहीं जाता। मौका देखते ही एक कैदी जावेस पे अटैक कर देता है, तभी नेट और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ जावेस उसी कैदी को जान से मार डालता है। शेरिफ यहाँ पे पहुंच जाता है और अपने डॉग की मदद से सभी को ढूंढना चालू कर देता है। दूसरी तरफ जावेस नीट को पकड़ लेता है और नीट को वो मारने ही जाता है, तभी नीट उन्हें बताता है कि पास में एक टावर है और हम वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और वो टावर जल चुका था और इस सीन को हमने पार्ट 1 मूवी में देखा था। जावेस नीट को मारने ही जाता है, तभी शेरिफ वहाँ पे पहुंच जाता है, पर ऊपर से थ्री फिंगर एक भाले को फेंक के शेरिफ को भी मार डालता है। सभी को थ्री फिंगर की ट्रक दिखती है। जावेस एलेक्स को जबरदस्ती उस ट्रक के पास भेजता है और थ्री फिंगर एलेक्स को वहाँ से उठा ले जाता है और उसे एक घर में लाता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर लेन की बॉडी होती है, जो कि उन सबकी तलाश में यहाँ पे आई थी, पर थ्री फिंगर ने उसे मार दिया। अब जावेस नेट पे गन पॉइंट करता है, तभी ब्रैंडम जावेस पे अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद जावेस होश में आ जाता है और थ्री फिंगर उसके सामने होते हैं। एक दूसरे को काफी तगड़ी कॉम्पिटिशन देते हैं, जहाँ जावेस थ्री फिंगर को कपड़े को जैसे धोते हैं उसी तरह थ्री फिंगर को मारता है, पर थ्री फिंगर एंड में अपने हथियार से उसे मार डालता है। अब नेट शेरिफ के डॉग की मदद से एलेक्स को ढूंढ लेता है, पर उसी टाइम थ्री फिंगर नेट पे अटैक कर देता है, पर पीछे से एलेक्स उसके अंदर शार्पवुड को घुसा देती है। अब नेट और एलेक्स थ्री फिंगर के ट्रक में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं, पर थ्री फिंगर उन पे अटैक कर देता है। नेट थ्री फिंगर को उसी के हथियार से मार डालता है, उसके बॉडी को ट्रक पे फेंक देता है और इतने में ही ट्रक ब्लास्ट हो जाती है। अब नेट ब्रैंडम को वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद नेट एंड एलेक्स के हेल्प के लिए पुलिस वहाँ आ जाती है, पर कहानी की एंडिंग यहाँ पे नहीं होती। कुछ दिन बाद वहाँ नेट पैसे को लेने आता है, पीछे से ब्रैंडम उसे मार डालता है, लेकिन ब्रैंडम के पीछे
पीछे एक म्यूटेंट होता है कि ब्रैंडम को मार डालता है, लेकिन वो म्यूटेंट कौन होता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में आपको रिबूट देखने को मिलेगा और इस कहानी को यहाँ पे ही एंड कर दिया जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।